वो भी मेडिटेरेनियन रेस का है। अब केरल का जो पंडित है वो भी उसी रेस का है। तो जब उसी रेस का है तो वहां पर पंडित कैसे हो गए, यहाँ पर फिर अस्पृश्य कैसे हो गए? और जहां तक काला गोरा का बात है तो स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि काला गोरा बेसिकली क्लाइमेटिक इफेक्ट के कारण होता है। जो व्यक्ति धूप में रहता है ज्यादा, जो लोग रहते हैं वो काले होते हैं, जो अपेक्षाकृत कम धूप में रहते हैं गोरे होते हैं। एक बायोलॉजिकल स्टडी है। अगर उस आधार पर अनटचेबिलिटी की किताब है बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा पहल किया जा रहा है। लेकिन मूलभूत समस्या ये है कि जो पुराना रूप से जो जब नया सरकार बनी उसके बाद फिर जब आज़ादी के बाद जो है सो पहले अंग्रेज़ों का शासन था, उस शासन को परिवर्तन करके फिर जो है सो काले अंग्रेज़ों के हाथ में डाल दिया गया, व्यवस्था सब वही रही। तो ये सब समस्या है। आज अपना देश का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आज हमको हिंदी में बहस करने के लिए हाईकोर्ट में हम लोग को जो है सो जज से लड़ना पड़ता है। जज कहता है कि हिंदी को मैं नहीं मानूंगा। तो अपना सबसे बड़ी समस्या है कि आज अपने राष्ट्र में कोई एक अपना राष्ट्रभाषा नहीं है। उसके बाद हम लोग हर तरह से जो है तरह पूरे गुलामी पर चल रहे हैं। तो यही सब समस्या है और इस समस्या पर हम लोग विचार करेंगे और जो उसका समाधान आएगा उसको हम लोग आ रहे हैं। आज जो है सो रोहिंग्या लोग घुस रहे हैं। आज चीन का मतलब जहाँ से रोहिंग्या आ रहे हैं 3 किलोमीटर दूरी पर उनका आती है, लेकिन चीन में ताकने का नहीं कर रहे हैं और झुंड के झुंड रोहिंग्या हमारे देश में आ रहे हैं। कल वही रोहिंग्या कहेंगे कि हम यहाँ के हम नागरिक हैं। तो ये हम लोग के देश की बढ़ती समस्या है। भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ी समस्या है। आज उससे भी लोग मतलब बहुत लोग त्रस्त हैं। आज वर्तमान समय में जो भी है, चाहे बिहार में कोई ले लें आप, चाहे सीओ हो चाहे दरोगा हो, वो अपने मनमानी ढंग से काम कर रहा है, जो है इस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। तो इन सब सारी समस्याओं को जब तक समाधान नहीं करेंगे कुछ नहीं होने जा रहा। वो ही बातें छोटी सी, 2 लोगों की घर वापसी प्रत्येक हिंदू का कार्य है। 10-20 करोड़ हिंदू इस पर लग जाए कि 2 लोगों को घर वापसी करनी, सारी से आएगी, सब इस्लाम खत्म हो जाएगा। कोई समस्या नहीं, करने का मन। दूसरे पौरुषवान बनो, गलत बात को सहू मत। जहाँ कोई गड़बड़ हो तुरंत उसके विरोध में आवाज़ उठाओ। अरे यार छोड़ो, चलता है, तुम्हें सारा सर दर्द क्यों है? ये धारणा पाकिस्तान बनवा चुकी है, अफगानिस्तान बनवा चुकी है, भारत में भी सैकड़ों पाकिस्तान बन चुके हैं। पौरुषवान बनिए, गलत से जूझिए। जय हिंद राष्ट्र। धार्मिक समस्या और हिंदू की समस्या तो हम लोग सुनते रह गए, लेकिन मगध की समस्या और राष्ट्र के समस्या पर जो चर्चा था उसमें अनेक ज्वलंत समस्या है। सबसे बड़ा तो है कि शिक्षा की कमी, शिक्षा का जो हो गया महंगाई वाला शिक्षा, जिससे 80% लोग उसको भरपाई नहीं कर पाते हैं। इच्छा हमारे बाल बच्चा को रहता है कि हम अपने बाल बच्चा को इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, तो जो निजीकरण हो गया 50 लाख 1 करोड़ रुपया हमारे पास आ नहीं पाता है, 80% लोग के पास आ नहीं पाता है। तो सबसे बड़ा है कि ज्वलन समस्या शिक्षा के सुधार होना चाहिए। हर जगह इंस्टीट्यूशन का स्थापना हो सरकार के माध्यम से हो, निजीकरण के माध्यम से नहीं हो। निजीकरण वाले तो अपना उसको शिक्षा को लोग व्यवसाय बना लिया है। बेरोजगारी हम लोग के यहाँ है, उद्योग धंधा बने। धर्म तभी काम करेगा, धर्म में भी पैसे की आवश्यकता हो, धर्म में भी पैसे की आवश्यकता है। उसके लिए भी आपको हंडिया और दिया से काम नहीं चलेगा। उसके लिए भी लोग लिस्ट जो निकालते हैं वैदिक रीति रिवाज वाले, तो उसके लिए भी कम से कम लाख रुपए की व्यवस्था चाहिए। तो पैसा कहाँ से आवेगा? जब रोजगार हमको मिलेगा। रोजगार पर देखना है, जागरूक करना है लोग के, बेरोजगारी को दूर करना है। सरकार आज 90% के हर के खून में करप्शन दौड़ रहा है। हमको कुर्सी नहीं मिला, हम वहाँ से चिल्लाएंगे। कुर्सी हमको मिल गया, हम फिर वही काम, गंदा काम करना शुरू कर देते हैं। हम ही में से राजा हैं, हम ही में से प्रजा है, हम ही में से शासक हैं, सब हैं, जज है, कलेक्टर है, सब है। लेकिन उस चेयर पर जाने के बाद उसको सुधार करना होगा। 90% में जो करप्शन है उसको दूर करना होगा।